हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप के अंदर जो आपका लेसन आता है द चेयर, उसकी कवर करने वाले हैं आज हम लेसन समरी। मेरे इस वीडियो से पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के 2 पार्ट्स में आपको दे चुकी हूँ, तो पार्ट्स में मेरे एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ न मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com एंड वहाँ पे आपको सभी हमारे टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, ई नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी और इन सब की जो लिंक्स है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन द चेयर की समरी। ओके, द स्टोरी द चेयर revolves around a young boy named Mario, who is very proud of the many friends he claims to have. तो बेसिकली ये जो स्टोरी है जिसका नाम है द चेयर, ये किसके बारे में है? एक बॉय के बारे में है जिसका नाम है मारियो। और ये क्या करता है? ये बच्चा क्लेम करता है अपने ग्रैंडफादर से, दादाजी से ये दावा करता है कि मेरे तो स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और इस बात को लेके वो बहुत प्राउड, बहुत ही घमंड टाइप का उसको आ जाता है, फील करते करे मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब मैं बहुत पॉपुलर हूँ स्कूल में। यस, he often boasts about how popular he is at school and how everyone is friendly with him. तो वो हमेशा बोस्ट करता है। बोस्ट मतलब अपनी खुद की तारीफ करता है, बड़ा चढ़ा के बोलता है कि अरे मैं स्कूल में कितना पॉपुलर हूँ, कितना फेमस हूँ और हर कोई मुझसे कितना फ्रेंडली है, सब मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, तो मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। One day, his grandfather, noticing Mario's pride, decides to challenge him. अब एक दिन जो मारियो के ग्रैंडफादर, जो उसके दादाजी थे, उन्होंने नोटिस किया, देखा कि मारियो के अंदर बहुत प्राइड, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घमंड टाइप का भर गया है कि मेरे तो बहुत सब फ्रेंड्स हैं और सभी लोग मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं मारियो को चैलेंज करता हूँ, एक चुनौती देता हूँ। He tells Mario that he probably doesn't have as many true friends as he thinks and makes a bet with him. तो वो मारियो से कहते हैं दादाजी कि जितने तुम्हें लगते हैं ना कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उतने एक्चुअली में तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त नहीं हैं। और इस बात को लेके वो अपने पोते मारियो से एक बेट लगाते हैं, यानी कि एक शर्त लगाते हैं। वो शर्त लगाते हैं कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बहुत सारे सच्चे दोस्त हैं, बट ऐसा नहीं है। हम हर किसी को अपना ट्रू फ्रेंड नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग क्लास में हमारे पार्टनर्स होते हैं, कंपेनियंस होते हैं, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो आपका फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त नहीं होता। तो हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। और मैं तुमसे बेट लगाता हूँ एक फ्रूट चाट की। फ्रूट चाट क्या होता है? एक प्लेट में जब अलग अलग टाइप के बहुत सारे फ्रूट्स रख लेते हो तो उसे हम फ्रूट चाट कहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाना, और अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिला दूंगा। ओके, The bet is that Mario will get a fruit chart if he can prove that his schoolmates are his real friends. तो बेट यानी शर्त ये थी कि मारियो को एक फ्रूट चाट मिलेगी अगर उसने ये प्रूफ कर दिया दादाजी के सामने कि भाई सारे स्कूलमेट्स, सारे बच्चे पढ़ने वाले जो स्कूल के थे, वो सब मारियो के रियल फ्रेंड्स थे, सच्चे दोस्त। To help Mario, his grandfather gives him an invisible magic chair which can reveal who Mario's true friends are. अब मारियो ने इनका ये चैलेंज, उनकी ये बेट, ये शर्त एक्सेप्ट तो कर ली कि ओके, बट अपने ग्रैंडफादर से बोला प्लीज़ मुझे हेल्प तो करो, इतना तो बता दो कि मैं ये प्रूफ कैसे कर पाऊँ, मतलब क्या करूँ। तो मारियो के ग्रैंडफादर एटिक में, यानी घर का जो उनका स्टोर रूम था, वहाँ गए और वहाँ से इस तरीके से ऐसा कुछ लेकर आए और बोलते हैं ये लो, ये चीज़ ले लो और ये तुम्हारी मदद करेगी और ये कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में तुम्हारे काम आएगी। अब मारियो कहता है ये क्या है? तो कुछ है ही नहीं, इनविजिबल है, अदृश्य है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वो कहते हैं ये एक चेयर है, ये एक कुर्सी है। हालांकि उनके हाथ में होता कुछ नहीं है, पर वो देते हैं मारियो को कि ये लो, ये एक अदृश्य चेयर है, कुर्सी है, इसको अपने स्कूल में ले जाओ, इस पर बैठने की कोशिश करो, क्योंकि अदृश्य है, इनविजिबल है, दिख नहीं रही है बेसिकली। तो तुम इस पर बैठने की कोशिश करोगे तो तुम्हें डिफ़िकल्टी आएगी और तब तुम्हें पता चलेगा कौन तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन सिर्फ नॉर्मल तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। द चेयर इज़ ट्रिकी टू सिट ऑन बिकॉज इट इज़ इनविजिबल। अब चेयर पे बैठना बहुत ट्रिकी है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखाई तो दे नहीं रही, तो कैसे बताओगे कि हम कहाँ बैठे। एंड द ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्स दैट ओनली मारियोज रियल फ्रेंड्स विल हेल्प हिम टू सिट ऑन इट। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब तुम इस पर बैठने की कोशिश करोगे तुम्हें मुश्किल आएगी,
लेकिन जब तुम बैठने की कोशिश करोगे तो सिर्फ तुम्हारे जो रियल फ्रेंड्स होंगे ना, वही तुम्हारी मदद कर पाएंगे इस पर बैठने के लिए। याद रखना, वही तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं, यानी तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त होंगे। एक्साइटेड बाय द चैलेंज, मारियो टेक्स द इनविजिबल चेयर टू स्कूल। अब मारियो ये चैलेंज में बहुत एक्साइटेड हो गया और इस चेयर को स्कूल ले जाता है। बेसिकली कोई चेयर होती नहीं है, बट ये ग्रैंडफादर की एक सोच है, एक उनका तरीका है इसको सिखाने के लिए, इसको बच्चे को बताने के लिए कि हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता, हर कोई आपके साथ पढ़ने वाला आपका रियल फ्रेंड नहीं होता। तो मारियो ऐसा करके ले जाता है कि ठीक है मैं आप स्कूल ले जाता हूँ। एट स्कूल, Mario gathers his classmates around and tells them to watch as he tries to sit on the invisible chair. अब जैसे ही स्कूल पहुंचता है, ब्रेक टाइम, रिसेस का लंच टाइम होता है, तो मारियो अपने क्लासमेट्स को बोलता है सब एक सर्कल बना के, गोला बना के खड़े हो जाओ, और बीच में खुद खड़े होता है और कहता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल चेयर है, मैं इस पर बैठने की कोशिश करूंगा और आप लोग सब मुझे देखना। However, every time he tries, he misses the chair and falls. अब हर टाइम जब मारियो बैठने की कोशिश करता है, तो क्योंकि वहाँ तो कोई चेयर है ही नहीं, कोई सीट है ही नहीं, मारियो क्या हो जाता है, इस तरीके से धड़ाम से जाके बेचारा जोर से ज़मीन पर गिर जाता है। Which causes many of his friends to laugh at him. और जब मारियो गिरता है तो सारे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये क्या कर रहा है। Yes. Mario keeps trying until suddenly he finds himself sitting in mid-air. अब एक बार, दो बार, तीन बार, 4-5 टाइम्स मारियो ट्राई करता है और बार बार गिर जाता है, बेचारे को उसको बार बार लगती है और फ्रेंड्स जो है उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन एक बार जब लास्ट टाइम मारियो ने बोला मैं फिर से ट्राई करूंगा, वो बैठा, तो इस बार मारियो गिरा नहीं। ही वॉज सिटिंग इन मिड एयर। मिड एयर मतलब हवा के बीचों बीच, इस तरीके से हवा के बीचों बीच। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स ने, 2-3 फ्रेंड्स ने उसको आके पकड़ लिया था, तो वो हवा में इस तरीके से बीचों बीच था, लेकिन जमीन पर गिरा नहीं था। यस। He then realizes that 3 of his true friends, Guneet, Asma and Deepa, are holding him up and preventing him from falling. उसी टाइम मारियो ने रियलाइज किया कि ओ इस बार तो मैं गिरा ही नहीं हूँ, और जब उसने अपने आसपास देखा तो उसने कहा उसके 3 फ्रेंड्स उसने देखा जिनका नाम था गुनीत, आसमा और दीपा, उसको होल्ड करके इस तरीके से पकड़े हुए खड़े और उसको गिरने नहीं दिया। तब उसको समझ में आ गया कि ओके ये सब मेरे सिर्फ क्लासमेट्स हैं और जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ गुनीत, आसमा और दीपा ही हैं, क्योंकि ये लोग हंस नहीं रहे थे मुझे गिरता हुआ देखकर, मुझे तकलीफ में देख के, बल्कि इन्होंने मुझे पकड़ा कि बार बार मत गिरो। तो यही मतलब मेरे ट्रू एंड रियल फ्रेंड्स है, और उसको ये बात समझ में आ गई मारियो को। मारियो इज स्ट्रक बाय हाउ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स ओनली लाफ्ड एट हिज फेलियर्स व्हाइल हिज रियल फ्रेंड्स केम टू हिज हेल्प। तो मारियो ये देखकर बहुत स्ट्रक हो गया, यानी बहुत शॉक हो गया कि इन सबको मैं अपना फ्रेंड कहता था, पर ये तो मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ जो मेरे रियल फ्रेंड्स थे ना, वो ही आए मेरी मदद करने, मेरे मुश्किल के समय पर मेरी हेल्प करने, और मेरे पे हंसे नहीं। दिस एक्सपीरियंस टीचर्स हिम एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट फ्रेंडशिप। ये जो मारियो का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा वो लाइफ में, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के बारे में। दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर यू एंड स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्ट टाइम्स। उसने ये सीखा कि जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, वो वही होते हैं जो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए कंसर्न्ड है। आप अगर परेशान हो तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा फ्रेंड परेशान क्यों है। और जब भी आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम्स, कोई मुश्किल समय आता है, दे स्टैंड बाय यू। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके साइड में खड़े रहेंगे, आपका हाथ पकड़ के कि नहीं मैं तेरी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू। After school, Mario and his 3 friends visit his grandfather, who congratulates him on discovering the value of real friendship. जब स्कूल खत्म हो गया तो मारियो और उसके तीनों फ्रेंड्स गुनीत, आसमा और दीपा कहाँ गए? ग्रैंडफादर के पास, और ये बोलने गए कि मारियो ने कहा मैं शर्त जीत गया। और बेसिकली क्या हुआ, मतलब नहीं मैं शर्त नहीं, दादाजी शर्त जीत गए थे, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि सब तुम्हारे दोस्त नहीं, सिर्फ कुछ ही होंगे, और ये कह रहा था मेरे तो सब दोस्त हैं। तो फाइनली सब लोग ग्रैंडफादर के पास गए, ग्रैंडफादर को इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप शर्त जीत गए, और इन्होंने भी ग्रैंडफादर को, और ग्रैंडफादर ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी कि फाइनली तुम समझ गए, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे लाइफ के रियल फ्रेंड्स कौन से हैं और नॉर्मल क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स कौन से हैं। और इससे तुम्हें क्या पता चला, तुमने क्या डिस्कवर किया? वैल्यू ऑफ रियल फ्रेंडशिप की, असली दोस्ती की कद्र करो, वैल्यू करो, रियल फ्रेंड्स को हमेशा अपने पास रखो, उनको खुद से दूर जाने मत दो।
Okay. The four friends celebrated together by eating the fruit chaat, and from that day on, Mario understood the importance of having real friends who care for him. चारों फ्रेंड्स ने, मारियो, गुनीत, आसमा, दीपा, ने चारों ने साथ में सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, फ्रूट चाट सभी ने खाई, दादाजी ने भी खाई। और उस दिन से मारियो ये बात समझ गया कि रियल फ्रेंड्स जो होते हैं, जो असली और सच्चे दोस्त आपके होते हैं, वो वही होते हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, और हमेशा लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा उनकी वैल्यू करो। द स्टोरी हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्रेंड्स एंड मेयर एक्वेंटेंसेस। तो बेसिकली इस स्टोरी पे क्या हाईलाइट करा जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा मतलब एक डिफरेंस बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा रियल फ्रेंड्स अलग होते हैं आपकी लाइफ में, असली दोस्त आपकी लाइफ के अलग होते हैं, और मेयर एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस कौन होते हैं? वो लोग जिनसे सिर्फ आपकी जान पहचान होती है। बेसिकली क्लास में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से सिर्फ 2 या 3 ही आपके रियल या ट्रू फ्रेंड्स होंगे। यस, बाकी के जो बच्चे हैं, बाकी के जो 47 या 46 बच्चे हैं, वो सिर्फ एक्वेंटेंसेस हैं, यानी सिर्फ आपके क्लासमेट्स हैं जिनसे सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है। ओके, वो आपके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। तो इस डिफरेंस के बारे में इस चैप्टर में, इस लेसन में समझाया गया। टीचिंग अस दैट फ्रेंडशिप इज़ अबाउट सपोर्ट। हमें ये सिखाया इस लेसन ने कि फ्रेंडशिप सिर्फ दोस्ती करना और साथ में हंसना मस्ती करना या घूमना फिरना नहीं है। फ्रेंडशिप इज़ अबाउट सपोर्ट, कि जब आपका फ्रेंड मुश्किल में है तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है उसको। आप उसकी केयर करो, उसको देखो कि अच्छी हेल्थ है नहीं है, उसकी फिक्र करो। एंड स्टैंडिंग बाय ईच अदर ड्यूरिंग टफ टाइम्स। और लाइफ में जब भी टफ टाइम्स आएंगे, मुश्किल घड़ी, मुश्किल समय आएंगे, तो यू शुड बी स्टैंडिंग बाय ईच अदर। आप आसपास खड़े रहो, यानी कि आप उनका साथ दो, उनको अकेला मत छोड़ो टफ टाइम्स में। ओके, तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा हमने लेसन, एक सीख सीखी है इस लेसन पे से। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको इस लेसन की समरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, जहाँ आपको इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम चैनल में सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये एक्स्ट्रा कोर्सेज के भी वीडियोस मिल जाएंगे। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।